कराची में एक और मखदूश इमारत गिर गई। लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद मलबे तले दब गए। 8 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। 4 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे शामिल। एक की हालत तशवीशनाक। भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी इमदादी कामों में शरीक। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंस और डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल के हमरा जाए वुकवा पर मौजूद। वाकई में करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हलाकतों में इजाफे का खदशा। शहरी अपने प्यारों की तलाश के लिए गम से निढाल। मलबे तले दबे अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें बरकरार। सदर वजीर आजम और बिलावल भुट्टो का वाकये पर इजहार अफसोस। जब बिल्डिंग गिरी उस वक्त हमने मैसेज किया था फायर ब्रिगेड का घंटा अभी सर घुसता है। मलबा देख रहे हो आप, अपनी मदद आपके तहत हम सब नीचे उतार रहे थे। 2-3 को तो हमने जिंदा जो बिल्कुल जख्मी हालत में निकाला, बाकी सारे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अब ये हम अपने हाथों से हटाएंगे या ये लड़के सारे अपने आप मदद तय हम कर रहे हैं। बात करते हैं बोलते तुम लोग अब इस हालत में तुम लोग आओगे, आवाम तुम लोग को छोड़ेगी यार। तैयारी बगदादी के इलाका मकीनों का रेस्क्यू इदारों की देर से पहुंचने का शिकवा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब इमारत गिरी उसी वक्त रेस्क्यू इदारों को मतला किया गया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद कोई ना पहुंचा। हम अपनी मदद आपके तहत इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का इमारत गिरने का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। रेस्क्यू टीमों को मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने के लिए इकदाम की हिदायत। वजीर आला ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मखदूश इमारतों की तफसील भी तलब कर ली। कहा गफलत बर्दाश्त नहीं होगी, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। कमेटी 3 दिन के अंदर जिम्मेदारियों से कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदही करके रिपोर्ट वजीर बल्दियात को पेश करेगी। सईद गनी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी कर दिए। गवर्नर सिंध के रेस्क्यू इदारों को फौरी, मौसर और हम आहंग इमदादी कार्रवाई की हिदायत। कामरान डिसोरी ने कहा कि तमाम दस्तयाब वसाइल बिरोकार लाकर मलबे तले फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाला जाए। किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक गिरने वाली इमारत 1974 से कबल तामीर हुई थी। लियारी में 80 इमारतों को नोटिस जारी किए गए हैं। चेक किया जा रहा है इमारत खतरनाक करार दी गई थी या नहीं। अब भी 20 से 25 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। मुतासरा इमारत में 16 खानदान रिहाइश पजीर थे। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। तर्जमान छिपा शाहिद छिपा की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। सरबरा ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी ने कहा कि वाकई में इर्द गिर्द के लोग भी जख्मी हुए हैं। इस इलाके में 2 मंजिला इमारत से ऊपर बनाने की इजाजत नहीं। सरकारी इदारों की नाकामी है जो इनको चेक नहीं करते। तर्जमान रेस्क्यू हसानुल हसीब ने कहा कि ये एक बड़ा ऑपरेशन है, 10 से 15 घंटे भी लग सकते हैं। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। सिग्नल इशू की वजह से बिल्डिंग गिरने की इत्तला देर से मिली। MQM ने वाक़े पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालिबा कर दिया। ABN न्यूज से गुफ्तगू में अमीनुल हक ने कहा माजी में जो लोग मुलव्वस थे उनको सजा मिलती तो ऐसे वाक़यात ना होते। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की जिम्मेदारी बनती थी वो नोटिस लेते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। ECO सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर मेज़बान सदर को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का भारत के साथ कशीदा सूरत हाल में आज़रबाईजान की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान ने भी मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान की मुसलसल हिमायत की। दोनों रहनुमाओं को सरमायाकारी के इम्कानात से मुतल्लिक पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO इजलास में शिरकत के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे तो आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में खिताब करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए आए आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने फितनाल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़म का इजहार करते हुए कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के अज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त और मौसर कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का फितनाल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़म का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आवाम की ताकत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह हमारी होगी।
डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को नोबेल इनाम का बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। आइवा में अमेरिका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा, एटमी जंग होने से पहले पाकिस्तान और भारत ने जंगबंदी करवाई। 5 ममालिक को जंग में जाने से रोकने के बावजूद सब देखेंगे कि एक प्रोफेसर को नोबेल इनाम दे दिया जाएगा जिसे आप जानते भी नहीं होंगे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि हमने ईरान की जौहरी तंसीबात को सफाहस्ती से मिटा दिया। ट्रंप की साबिक हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, बाइडन दौर में गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वालों को मुल्क बदर किया जाएगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि बहैसियत सदर रियासत मुत्तहिदा ऐलान करता हूँ कि अमेरिका किसी सूरत, किसी भी शक्ल या अंदाज में कभी कम्युनिस्ट नहीं बनेगा और इसमें न्यूयॉर्क सिटी भी शामिल है। ट्रंप ने अगली सदारती मुद्दत के लिए कानून में तब्दीली का इंदिया देते हुए मजीद 4 साल के लिए सदर बनने का इरादा भी जाहिर कर दिया। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम को पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुस्लिम लीग ने सूबे में 6 नशिस्तें जीती। बाद में एक आज़ाद MPA भी 3 दिन के अंदर पार्टी में शामिल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को 6 नशिस्तों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी। अदालत इलेक्शन कमीशन को दोबारा तकसीम से मुतल्लिक अहकामात जारी करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। सूबे में फॉर्म 45 की बुनियाद पर कायम एक हकीकी अवामी नुमाइंदा हुकूमत मौजूद है। तर्जमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, वज़ीर आला की क़यादत में तमाम MPS मुत्तहिद हैं। गंडापुर को मेंबरान असम्बली का इत्तेमाद हासिल है। गुज़िश्ता 12 बरसों से अवाम ने अपोजिशन जमातों को बारहा मुस्तरद किया। अब अपोजिशन साजिशों के जरिए अवाम पर मुसल्लत होने का ख्वाब देख रही है। साजिशें करने वाले खुशफहमी में मुब्तला हैं। अपोजिशन को माली गनीमत के तौर पर कुछ नशिस्तें मिलने के बावजूद उनकी ख्वाहिश अधूरी रहेगी। सूबाई वज़ीर तालीम मीना खान अफरीदी कहते हैं, गवर्नर फैसल करीम कुंडी को सियासी जलसे में नहीं, अपनी आईनी हुदूद में रहना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जानिबदारी का मुजाहरा करके आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। गवर्नर हाउस को सियासी अड्डा बनाना आइन के खिलाफ है। फैसल करीम कुंडी गैर जानिबदार रहने के बजाय अपोजिशन की जबान बोल रहे हैं। गवर्नर ने सियासी किरदार ना छोड़ा तो अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। रुकनियत से मुअत्तली स्पीकर का इख्तियार है, लेकिन असम्बली की रुकनियत खत्म करवाने की कोशिश न की जाए।